हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आज हम क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 12th इलेक्ट्रिसिटी पे एक्सप्लेनेशन करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन अ मॉडर्न सोसाइटी। इट इज़ अ कंट्रोलेबल। मतलब अभी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आप देख ही रहे हैं कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी हमारे कितने वास्ट तरीके से फैल गया है हमारे सोसाइटी में। आजकल हर चीज़ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इलेक्ट्रिसिटी से कंट्रोल नहीं होता। और ये होम, स्कूल्स, हॉस्पिटल, इंडस्ट्री, सारे जगह आजकल इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ है। ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं होता है। सो हम पढ़ने वाले हैं व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिसिटी, हाउ डज इट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, what are the factors that control or regulate the current through an electric circuit. In this chapter we shall attempt to answer such questions. We shall also discuss the heating effect of circuit current and its application. तो इसका हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानते हैं। इस टॉपिक एनसीईआरटी है क्लास 10th का, तो इसमें आपको टॉपिक जो भी टॉपिक है उसके बारे में डिटेल में समझ लेना है, डेफिनेशन याद कर लेना है, दैट्स इट। ये आपके लिए काफ़ी रहेगा। इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट के बारे में हम जानते हैं यहाँ से। वी आर फैमिलियर विथ एयर करंट एंड वाटर करंट। अब एयर करंट और वाटर करंट तो आप जान ही गए होंगे। यहाँ एयर करंट है और एयर करंट और वाटर करंट, जहाँ पास जिस करंट में एयर फ्लो करता है उसको एयर करंट कहते हैं, जिसमें वाटर फ्लो होता है उस करंट को वाटर करंट कहते हैं। वी नो दैट फ्लोइंग वाटर कॉन्स्टिट्यूट वाटर करंट्स इन रिवर। सिमिलरली इफ़ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक चार्ज आप बोलेंगे करंट के का जैसे वाटर करंट में वाटर फ्लो होता है, एयर करंट में एयर फ्लो होता है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है थ्रू अ कंडक्टर। फॉर एग्जांपल थ्रू अ मेटेलिक वायर वी से दैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर। अब जो हमारा मेटेलिक वायर है उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है थ्रू अ कंडक्टर। कंडक्टर क्या हो गया यहाँ पर, कंडक्टर यहाँ पर मेटेलिक वायर हो गया जिसके थ्रू करंट फ्लो होता है। In a torch, we know that the cells or a battery, when placed in a proper order, provide flow of charges or an electric current through the torch bulb to grow. मतलब वही बता रहा है कि टॉर्च है हमारे पास, टॉर्च में बैटरी है, उसमें हमारा फ्लो ऑफ चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रिक, इसलिए वहाँ पास करंट फ्लो होता है, इसलिए टॉर्च ग्लो करता है। We have also seen that torch gives light only when its switch is on। मतलब जब करंट पास करवाते हैं अपन, स्विच ऑन करते हैं, तभी बस टॉर्च ग्लो करता है, मतलब लाइट देता है। और स्विच ऑफ करते हैं मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होना बंद हो जाता है, तब इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो होता, इस कारण टॉर्च भी नहीं जलता। अब इसका इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, अ कंटिन्यूस एंड अ क्लोज्ड पाथ। कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड मतलब कि ऑन ऑफ का बात चल रहा है। सर्किट क्या होता है, सर्किट ऐसा, सर्किट में बैटरी, लाइट, कीज़ वगैरह रहते हैं, जिसमें आप क्लोज्ड पाथ मतलब कंटिन्यू, मतलब कि क्लोज्ड पाथ मतलब कि स्विच ऑन है, और कंटिन्यूस क्लोज्ड पाथ मतलब बंद होता है जब। सर्किट किसको कहते हैं, अ कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। Now if the circuit is broken anywhere or the switch of torch is turned off, the current stops flowing and bulb does not glow। मतलब जब स्विच को आप ऑफ कर देंगे तो उसमें क्या होता है, करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होना बंद हो जाता है। और इलेक्ट्रिक चार्ज जब फ्लो होना बंद हो गया किसी भी कंडक्टर में, मतलब करंट फ्लो होना बंद हो गया, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा उसको। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट को हम किस वे में एक्सप्रेस करेंगे, हमारा दूसरा क्वेश्चन था उसमें। इलेक्ट्रिक करंट इज electric current is expressed by the amount of charge flowing through a particular area in unit time। मतलब कि एक यूनिट टाइम, मतलब कि यहाँ 1 यूनिट मतलब 1 होता है। इलेक्ट्रिक करंट इज अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया, मतलब कि जैसे वायर है, वायर का जो गोल सा सरफेस रहता है उसको पर्टिकुलर एरिया मान लिए अपन,
तो उसमें जो चार्ज फ्लो होता है इन यूनिट टाइम, दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब आपको पीछे मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, इसका क्या फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू मतलब कि चार्ज कितने एरिया में फ्लो और टाइम, यूनिट टाइम में। इन अदर वर्ड्स इट इज़ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता है, रेट मतलब कि स्पीड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इन सर्किट्स यूजिंग मेटालिक वायर्स इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्जेस। हाउएवर इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट, पहले क्या था, जब इलेक्ट्रिसिटी का जब लॉन्च हुआ था, पहले जब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम जाने थे, खोज किए थे, उस समय में क्या था, इलेक्ट्रिसिटी को हमको पता चला, जब ऑब्ज़र्व किए हम इलेक्ट्रिसिटी को पहली बार, तब हम इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं जानते थे। इलेक्ट्रॉन के बारे में तब नहीं जानते थे हम। तब बाद में कंक्लूड किया गया कि इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसिडर्ड टू बी अ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो के कारण है, और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज वाज टेकन टू बी अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि सॉरी, टेकन टू बी अ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जो बोल रहे पॉजिटिव चार्जेस जो है, और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन, जिस करंट में करंट फ्लो हो रहा है, हमको मालूम है जिस तरफ करंट फ्लो हो रहा है उधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है। मतलब बोल रहे हैं, मतलब करंट के फ्लो में, करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज भी फ्लो हो रहा है। कन्वेंशियली इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द डायरेक्शन, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है ना, वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है, किसी भी सर्किट में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अपोजिट में आप ये मान के चलिए कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तभी हमारा करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ये सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजिंग सेल। इसमें क्या क्या अवेलेबल है, सेल है हमारे पास, ये सेल हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब ये है हमारा, एमीटर, ये एमीटर है हमारा ए से, एंड प्लग की। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट थ्रू विच अ करेंट इज टू बी मेजर्ड। मतलब एमीटर तभी यूज़ होता है जब हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं उसको। शोज दैट सिस्टमेटिक, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड what is emitter. An instrument called emitter measures electric current in a circuit। मतलब सर्किट में जो करंट बताता है, करंट को जो मेज़र करता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज एमीटर। तो ये एमीटर कहलाता है। तो इसमें सेल है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, एमीटर है, प्लग की है। नाउ नोट दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इन सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू बल्ब एंड एमीटर। तो एक क्वेश्चन दिया हमारे लिए, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 minutes। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो एक सर्किट है जिसमें करंट 0.5 एम्पियर फ्लो हो रहा है। एम्पियर क्या है, एम्पियर यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट का। 10 मिनट से फ्लो हो रहा है, तो अपन को इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है। तो आई दे दिया है, आई इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर, टाइम दे दिया है 10 मिनट्स। उसको सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि टाइम का जो ऐसा यूनिट होता है वो सेकेंड में होता है। तो टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर लिए, तो 10 मल्टीप्लाई मिनट के 1 मिनट 60 सेकेंड, 10 मल्टीप्लाई 60 600 सेकेंड्स।
फ्रॉम इक्वेशन 1 हम जानते हैं मतलब कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी में पढ़े थे, वहाँ से क्यू की वैल्यू निकाल लिए, क्यू इज इक्वल टू आई टी, आई भी दिया है और टी भी दिया है, वैल्यू 0.5 एम्पियर मल्टीप्लाई 600 सेकेंड, वैल्यू करेंगे हाफ है तो 2 कट जाएगा, 300 आएगा, 300 कूलाम। ये चार्ज का ऐसा यूनिट है कूलाम, ठीक है। अब इसको समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये वीडियो लेंदी हो जाएगा इसलिए हम इसको अगले पार्ट में करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके बाय।